हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जय एंड भारत शो। और गाइस, लाइफ में कभी कभी आप हर एक इंसान को एक चांस मिलता है जिसमें वो किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिसमें इतनी पावर होती है कि वो उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दे। तो दिस पॉडकास्ट वाज वन ऑफ दोज फॉर मी। श्री गुरप्रीत माथुर मैम, लव यू मैम, यू आर सो स्वीट। आपने जो मेरे को जो टीचिंग्स दी, यू आर लाइक अ मेंटोर टू मी फ्रॉम नाउ ऑन। लाइक गाइज, अगर एक प्रिंसिपल, इतनी स्वीट प्रिंसिपल मैंने तो आज तक नहीं देखी। उनके स्कूल में फर्स्ट क्लास के बच्चों को बैंक अकाउंट खुलवाना सिखाया जाता है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हाउ फार अहेड शी इज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस। तो गो वॉच दिस पॉडकास्ट। शी इज़ एन एजुकेशनल कंसल्टेंट, academic auditor, writer, and she's on a mission to upgrade 1 lakh schools all over across the India. So podcast was very special for me. I hope you also get some value out of it. So go watch the podcast and subscribe to our channel for more content. Hello everyone, welcome to another episode of the Jay and Bharat show, and today we have with us Dr. Gurpreet Mathur. Ma'am, thank you so much for coming to our show. It's an honor. Thank you so much. Same here. I'm also feeling very enthusiastic, to talk to young boys. Yes, ma'am. My first question is, we'll talk in Hindi. So ma'am, I think you have education experience of I think more than 30 years, right? तो आपने काफ़ी चीज़ें विटनेस की हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो वो आपके हिसाब से पॉजिटिव चेंजेस क्या आए हैं और कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको लगता है कि नहीं, दीज वर द बैड वंस। तो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस सो फार? See, I feel जो जैसे आदमी का एवेल्युएशन ये हम इवॉल्व हुए है ना, इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम हैज़ आल्सो इवॉल्व्ड, राइट? इट हैड टू कम अप। अगर हम उस एरा की बात करें, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो बड़े ट्रेडिशनल मीन्स थे, द टीचर विल राइट डाउन ऑन द बोर्ड और फिर बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं, और मतलब इस तरह का ही रहता था। एंड देयर वर एनी डाउट तो हम लोग हाथ खड़े करते थे। But then when I became a teacher, I followed the same practices, right? अभी बहुत बार हम कन्विंस नहीं भी होते थे, बट क्या हुआ कि 95 ऑनवर्ड्स बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। कंटिन्यूस इवेल्युएशन के बारे में, कंटिन्यूस असेसमेंट के बारे में बात होनी शुरू हो गई, है ना, कि देयर वर सो मेनी एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेटेड। तो हमें भी इट वाज अ न्यू लीश ऑफ एनर्जी, नयापन लगने लगा, हमें भी लगा, टीचर्स को भी लगा, बच्चों को भी लगा। लेकिन हुआ क्या, बाय एंड बाय ये ज़्यादा कम्बरसम होता चला गया। रीज़न ये है कि अगर आप कोई एक्टिविटीज़ करते हो तो आपको टाइम चाहिए, है ना? पर सिलेबस का हमेशा एक स्लॉट रहता है, ये सिलेबस आपको कवर करना है, इतने टीचिंग पीरियड्स हैं। तो फिर अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है उसके लिए, है ना? तो इसमें थोड़ा-सा मुश्किल आई, मतलब लोगों को करना तो शुरू किया लोगों ने, लेकिन फिर क्या था, जैसे-जैसे ये कंपल्सरी हो गया तो फिर और भी ज़्यादा इसको मानना शुरू कर दिया सबने। यहाँ तक इतना ज़्यादा कंपल्सरी हो गया कि आई रिमेंबर दैट आई वाज़ सिटी कोऑर्डिनेटर, और मेरे पास कोई 10-12 स्कूल थे सीबीएसई की तरफ से। आई वाज़ डूइंग मेंटरिंग, और वो अपना जो था जो एक्टिविटीज़ थी वो मेरे पास इवैल्यूएट करने के लिए डिपॉज़िट करते थे कि हमने ये काम कराए हैं, ये ऐसा है। एंड आई हैड आल्सो टू फॉलो अप सम schools, which were allotted to me by CBSE. I used to go to those schools and teach them whatever I was teaching in my school. तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। पर अभी अगर हम बात करें कोविड के बाद की, तो ये ऐसे लगता है कि ब्लास्ट हो गया टेक्नोलॉजी का। तो हम लोग भी इतना, बिकॉज़ आपने बोला 30 इयर्स आपको हो गए हैं, तो इट इज़ एक्चुअली 40 इयर्स, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। नाउ आई एम 63 एंड आई एम स्टिल वर्किंग, राइट? तो 18 इयर्स की थी मैं, 18 एंड अ हाफ, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड जैसे ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश का, चंडीगढ़ से, साथ के साथ मुझे जॉब मिल गया। I was teaching English to 9-10 classes, और ये बड़ा लंबा वो रहा है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं थे,
राइट, हमें नहीं पता था, टीचर्स नहीं थे, बट देन यू नो इट वाज सच वंडरफुल ट्रांजिशन, स्मूथ, इट वाजंट स्मूथ, बड़ा मुश्किल था टीचर्स के लिए ये सब करना, सीखना, एंड यू नो कोई टूल्स नहीं थे, डिवाइसेस नहीं थे। फिर देखो इसके बावजूद फिर भी टीचर्स ने कोविड टाइम में किया, मतलब वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जूम का पता चला, पहले पता ही नहीं था ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ना। फिर उसके बाद ये लगा रहे ये तो 40 मिनट्स में एंड हो रहा है, अब क्या करें, फिर गूगल मीट पे चले गए सो दैट यू आर एबल टू हैव यू नो कंटिन्यूस सेशंस। और फिर गूगल मीट के बाद भी पता है कि क्लासरूम हो रहे हैं, उसमें आप अलग अलग क्लासेस में जा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद चली। और अभी पिछले 1 साल से तो मतलब इट इज़ लाइक डर भी लगने लगा है। इट इज़ अबाउट AI, इफ़ वी टॉक अबाउट, है ना, लगता है कि मतलब हर चीज़, पहले इट वाज अ वंडर, नहीं पता था बहुत सारा, कि हम जा रहे हैं और देखो दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, हम हाथ नीचे कर रहे हैं और पानी आना शुरू हो जाता है, राइट। बट बाय एंड बाय मेरी उम्र के लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट इज़ AI, है ना। तो अब तो सारा कुछ AI एनेबल्ड होता चला जा रहा है ना। चैट जीपीटी की बात करते हैं और चीज़ों की बात करते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो मेरे टाइम से अब तक में इट इज़ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। हर दिन लगता है कि सीखना है, हर दिन लगता है कि कुछ नया आ गया है। सो द चेंजेस दे आर विजिबल नाउ। मैम आपका क्या व्यू पॉइंट है चैट जीपीटी के ऊपर? लेट्स से अगर स्टूडेंट्स हैं तो डू यू थिंक उनको चैट जीपीटी यूज़ करना चाहिए व्हाइल दे आर इन कॉलेज और इन स्कूल डेज? आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू चैट जीपीटी? देखो ऐसा है, जो स्कूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तो मेरा हमेशा यही ओपिनियन रहेगा कि क्योंकि बच्चे अभी अडल्ट नहीं होते, फिजिकली ग्रोथ हो जाती है उनकी, है ना, तो ये सारा कंट्रोल्ड होना चाहिए, है ना। नो डाउट, मतलब इसमें इतना मटेरियल है, इट विल हेल्प यू नो, अपने आपको इंस्टेंटली अपने आंसर्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस मिलती है, तो ये यूज़ तो करना चाहिए। इससे टाइम भी सेव हो रहा है, आपको जगह बार बार कम्यूट नहीं करना, आपको कॉन्वर्सेट नहीं करना, लोगों के साथ बातचीत नहीं करना, है ना। आप फटाफट अपना चैट करे जा रहे हो, अपनी डिफ़िकल्टीज लिख रहे हो, आपको उसके आंसर्स मिल रहे हैं, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है, बड़े गाइडेड आंसर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपको मतलब कहीं मिसलीड कर रहे हैं या कुछ और है। पर मेरे को लगता है कि स्कूल के बच्चों के लिए इट शुड बी यू नो वेरी वेरी कंट्रोल्ड, whatever app is there, whatever device, but if they are using any electronic devices तो बहुत कंट्रोल की ज़रूरत है। क्योंकि साथ ही साथ बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन, अभी लोगों को कमर्शियल्स भी चाहिए, कुछ और भी है, इतना सब कुछ अंदर इंसर्ट होता है, तो वो बच्चे उनके इतनी प्रोसेस नहीं कर पाते ये बातें। कॉलेज के लिए आई थिंक इट इज़ फेयरली फाइन, बहुत ही हेल्पफुल है। और मैम जहाँ तक जैसे आजकल एजुकेशन सिस्टम में ना एक प्रॉब्लम है बच्चों को कि बच्चे रट्टा बहुत मारते हैं या फिर लाइक रोट लर्निंग वेदर में कॉलेज, और ऊपर से इतना प्रेशर की मार्क्स लेने हैं, एग्जाम सेंट्रिक माइंडसेट की नंबर होने चाहिए, वी डोंट केयर अबाउट कैसे आए, चाहे बच्चे कॉपी करें या फिर कुछ भी करें। आपको क्या लगता है कि वेयर इज दिस लीडिंग और इसका क्या सोल्यूशन है? देखो रोट लर्निंग जो है इनफैक्ट पिछले 1 साल से तो कम हुआ है ना। हमारे टाइम पे मैं देखती थी बहुत लोगों को कि रट्टे लगा रहे हैं, या जब मैं टीचर बनी तब भी लगा रहे हैं। बट बाय एंड बाय ये सारा बिकॉज ऑफ पिक्चर्स, बिकॉज ऑफ विजुअल्स, बिकॉज ऑफ मैनी एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से बच्चे कंटेंट को बड़े अच्छे से समझने लगे, राइट, उनको अंडरस्टैंड करने लगे। अब प्रॉब्लम आती है मेरे जैसे स्कूल में, जैसे ये एक रूरल सेगमेंट में सिचुएटेड है, तो बच्चों के पास इतनी ज़्यादा इंग्लिश की नो हाउ नहीं है। लेकिन इसमें इतनी बढ़िया सिल्वर लाइनिंग आई है NEP 2020 में, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए, बच्चों को बताइए, एंड देन यू नो दे विल बी एबल टू राइट इट डाउन। देखो जहाँ तक हम इसकी बात करें रोट लर्निंग की और मार्क्स की, सरकार जो भी कर रही है वो टीचर्स के लिए कर रही है, स्टूडेंट्स के लिए कर रही है, राइट। लेकिन बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? वो घरों से आ रहे हैं, है ना। वहाँ ओरिएंटेशन अगर स्कूल करता है तो उनके पास बड़ा लिमिटेड एवेन्यूज होते हैं,
जैसे मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में सेंसिटाइज करती आ रही है गवर्नमेंट, उसी तरह चेंज इन परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें जानी चाहिए पेरेंट्स को, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू जाएं, चाहे वो प्रिंट मीडियम पे जाएं। आजकल तो क्या है, डिजिटल मीडियम पे कुछ भी आप फॉरवर्ड करो, राइट, जो भी अगर मतलब इतना अंडरस्टैंडेबल है, तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम होंगी, उनको समझ में आएगा कि मार्क्स लेना ही कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NEP 2020 से इज़ वेरी गुड, आई हैव रियली लाइक्ड इट। इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे क्या लगा है कि इट इज़ रिसर्च ओरिएंटेड। स्कूल के बच्चे भी रिसर्च कर रहे हैं, हम उनको टॉपिक्स दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। आपको पता है, आपकी तरह बच्चे आते हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए, है ना, मेरे से बात करते हैं, वाइस प्रिंसिपल से बात करते हैं, HOD से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, यहाँ तक कि जो मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर क्लब उन्होंने खोल रखा है, बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करते हैं, और किसी किसी चीज़ पे, अभी GDP पे था अपना, बहुत उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों के लिए, इट विल नॉट गो वेस्ट, इट विल स्टे विद देम, है ना। बट वो तभी पॉसिबल है, देखो स्कूल को भी रिजल्ट चाहिए, है ना, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा है, कितने 90% बच्चे हैं मतलब स्कूल में आए हैं, तो स्कूल की फिर मार्केटिंग होती है, यहाँ पे बच्चे एडमिट कराओ, राइट। और अगर ये सारा माइंडसेट चेंज होता है, तब निकलेंगे हमारे यहाँ से बट वी से इग्नाइटेड इंडिविजुअल्स, राइट, जिनके पास आइडियाज़ हैं, वो अपने आइडियाज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं, नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ, अगर आप देखो, साउथ में ये बहुत है, बिकॉज वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दे आर लिटिल अहेड ऑफ अस। वो उनका लिमिटेड नहीं है, जैसे हमारे यहाँ डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, क्लासरूम्स में बच्चे बिल्कुल नॉइस ना करें, बट मुझे लगता है कि नॉइस इज़ द साइन ऑफ एक्टिविटी। अगर कोई नॉइस कौन करेगा, जो कुछ डिस्कस कर रहा होगा, तो वो क्या चीज़ निकल के आती है बेसिकली, मुझे वो लगता है कि वो पॉजिटिव है ना। तो ये अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2-2 गेम्स पीरियड होने चाहिए, और बोर्ड्स को भी बोल दिया कि इतने इतने होने चाहिए, बच्चे रोज़ खेलें, खेलो इंडिया आ गया, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब हो रहा है। लेकिन देखो, सैड थिंग इज़, आज दिन तक 6 घंटे से ज़्यादा का स्कूल नहीं करा उन्होंने, है ना, 6 घंटे से ज़्यादा का स्कूल नहीं है। मेरे को तो लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे सब जगह हाइब्रिड मॉडल आया है, ऐसे ही कुछ ना कुछ हाइब्रिड मॉडल एजुकेशन में भी, स्कूल्स में भी आना चाहिए। उससे क्या होगा, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल गेट मोर टाइम, और जो इनका इंक्लिनेशन है, पेरेंट्स कह रहे हैं मार्क्स लो, है ना, तो जो उनका इंक्लिनेशन है कि भी हम किसी तरह करके बाय हुक और क्रूक, बाय जैसे रट्टा लगाया, और हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, है ना, और अच्छे मार्क्स लें, हमारे पेरेंट्स विल बी प्राउड, स्कूल विल बी प्राउड, तो मुझे लगता है वो थोड़ा कम होगा। मैम, जैसे आप सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे, तो मतलब कभी कभी रील्स आती हैं कि थिंग्स दे डोंट टीच इन स्कूल, लाइक ये आपको स्टॉक्स के बारे में नहीं पता, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं ये नहीं सिखाया जाता, आपको अमीर होना नहीं सिखाया जाता, आपको मेंटल टफनेस नहीं सिखाई जाती। तो वैसे ही कुछ मैंने भी मतलब पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, तो लाइक फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बुक होती है इतनी मोटी, और वैल्यू एजुकेशन की होती है इतनी सी, राइट, और हिस्ट्री के हफ्ते में 3 से 4 पीरियड होते हैं, बट वैल्यू एजुकेशन का एक ही होता है, और देयर इज अ चांस कि उस दिन शायद टीचर आए ना। तो बट माय क्वेश्चन इज कि आप अकॉर्डिंग टू यू इसका क्या सोल्यूशन है कि लाइक बच्चों में लीडरशिप स्किल्स भी इंस्टिल करने हैं, लाइक दे नीड कम्युनिकेशन स्किल्स, बट व्हेन दे विल कम आउट ऑफ फॉर एग्जांपल एक IITian भी है, तो ही हैज़ द ब्रेन but he doesn't have the way to communicate. How will he network, right? How will he network out if he goes outside of India? Like the Westerners, they are more into communicating, networking, So according to you, how can we start this from the early ages? I think most of the CBSE schools, I'm sure they have already started, because CBSE has said that skill education is very important, and they have given multiple skills. उसमें communication skill तो सबसे ऊपर है ये, ठीक है, फिर
इमोशनल स्किल्स के बारे में बात किया उन्होंने, राइट। फिर उसके बाद बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखेगा, एंड मनी वाइज जो आप बोल रहे थे, मनी प्रोग्राम्स आर देयर। हम लोग बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि आप अपने अकाउंट खोलें। हमने बैंक को भी, SBI को भी कॉल किया है कि आप हमारे सब बच्चों के अकाउंट खोलें, और बच्चों को बोला है हमने कि आप चाहे 10 रुपीज़ से शुरू करो। सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप इस तरह करते हो सेव, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो पैसे आप इस तरह से अर्न करते हो। दिस इज़ व्हाट वी टॉक टू चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स। आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टू थर्ड के बच्चे नहीं समझते, राइट, बट फोर्थ ऑनवर्ड्स दे कम इन क्वेश्चन कि हम कितने पैसे से अकाउंट खोल सकते हैं। सो आई टेल देम कि भाई 0 पैसे से आप बाद में अपना जो भी आपको मिले आप उसमें डिपॉजिट कराते रहिए। आप माइनर हो गए, आपके पेरेंट्स विल टेक केयर, बट आप इसको कर सकते हो, अपना जो भी अकाउंट आपको ऑपरेट करना विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। तो हम एक मनी प्रोग्राम भी स्कूल में चला रहे हैं, राइट। एंड लेट मी टेल यू, बैगलेस डेज होते हैं 10 सारे साल में। फर्स्ट 5 जो हैं हम फर्स्ट टर्म में करते हैं, एंड अदर 5 हम उसमें दूसरे टर्म में करते हैं। तो बैगलेस डेज में बच्चे बैग नहीं लेके आते, सारा दिन प्रोजेक्ट होते हैं। 10 डेज करते हैं, है ना, 10 डेज करते हैं, हाँ, 5 10। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे अभी होमवर्क, जैसे छुट्टियां थी तो बच्चों को प्रोजेक्ट मिले हुए थे, आते ही हमने एग्जीबिशन लगाया उसका। बच्चों ने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, नो डाउट बहुत सारे हेल्प थे, ठीक है ना, बट फिर भी दे वर एबल टू एक्सप्लेन कि ये क्या है क्या नहीं है। दिस इज रियल एजुकेशन, ठीक है ना। तो बैगलेस डेज की मैं आपको बता रही थी बात, उसमें बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बेसिक्स पे काम करते हैं, बैक टू बेसिक्स, बार बार बच्चों को बेसिक्स पे लाना पड़ता है ताकि वो कनेक्ट कर सकें अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, चाहे वो कोई भी है, राइट। इसके साथ साथ व्हाट आई एम डूइंग इज, बहुत सारे लंबे टेन्योर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस आए तो सिखाया ये। तो मैं मेरे स्कूल में 2 चीज़ें करती हूँ जो बड़ी यूनिक है। वैसे तो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आई विल टेल यू, और हमारा स्कूल पिछले 2 साल से बहुत ऊपर आया है। वी आर ऑलमोस्ट लीडिंग, वी आर एवरीवेयर, ये हमारा स्कूल बहुत बढ़िया कर रहा है। इट इज़ इन कॉम्पिटिशन टू एनी स्कूल ऑफ द रीजन, राइट। हम क्या करते हैं, आई हैव वर्सेटाइल पीरियड once in a week, every Friday, so नहीं, I have versatile period every day, right? So ये versatile period जो है, इसमें versatility है। जिन बच्चों को खेलना है, प्रैक्टिस करना है, उनके पीरियड ना खराब हो, वो अपनी गेम्स के लिए चले जाएं। जिनको डांस करना है, कोई रेमिडियल्स लगने हैं, हैंड होल्डिंग चाहिए, टीचर्स ने उनको काम कराना है, उनका काम पेंडिंग ना रहे। मेरिट वाले बच्चे, उनको कुछ हॉट्स देने हैं, है ना, वो टाइम जो है वो यूटिलाइज होता है हमारा। तो वी रन आवर 8th पीरियड लाइक दिस। इसके अलावा एवरी फ्राइडे वी हैव MD पीरियड्स। MD पीरियड क्या होता है, हाँ, मल्टी डायमेंशनल पीरियड्स हैं, जिसमें बच्चों ने अपनी हॉबीज़ को, वट एवर दे हैव ऑप्टेड फॉर, उसके लिए उन्होंने कर रखा है। स्टोन क्रिएशन, टायर पार्क, यू कैन गो अराउंड एंड टेक लुक एट द बोटेनिकल गार्डन एंड एस्थेटिक्स ऑफ द स्कूल। बच्चे क्रिएट कर रहे हैं, बाय एंड बाय दे आर डूइंग इट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो, and there are n number of clubs, cooking without fire, cooking, proper cooking, home science is there, then philately club is there, then it is heritage club, entrepreneur club, then it is this exceptional writers club, book lovers club. So n number of clubs are there, where I have 1900 children in my school. We had almost 2000 प्लस, बट कोविड में थोड़े बच्चे ड्रिफ्ट हो गए, तो मतलब ऐसे हुआ, कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, बट देन नेक्स्ट ईयर आ भी गए वापस, ऐसा भी है ना। तो इतने सारे बच्चों को एट द सेम टाइम आपको इतने क्लब्स देने हैं, तो स्ट्रेंथ भी मेरे पास टीचर्स की बहुत अच्छी है। वी आर मोर देन 100, और इसके साथ हमारा सपोर्ट स्टाफ है, बाकी लोग हैं, सबको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कुछ टायर क्लब कर रहे हैं या स्टोन क्रिएशन है, तो उसमें कंडक्टर्स, ड्राइवर्स, सब हम इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हेल्प करो स्कूल को बिल्ड करने में।
मैम ये जो आपने मनी वाली बात बताई, ये आपके स्कूल में कराई जा रही है? हमारे स्कूल में आप करा रहे हो? आपको मेरी स्कूल की प्रिंसिपल होना चाहिए था। सीरियसली मैं वही सोच रहा था. आई हैव नेवर सीन अ प्रिंसिपल टॉक लाइक दिस, टू बी Like ऑनेस्ट. literally, हैट्स ऑफ मतलब मैम, टू बी ऑनेस्ट. मतलब आपने पर्सनली like काफी मैम I had really some questions appreciate. in my mind. I wanted to ask you, ma'am, what unique thing are you doing in the under your leadership? And पर you have आपने given अभी सब बता and you have दिया. given plethora of answers. You know, I think a lot teachers can learn a lot from just the 5-minute talk that we had. एक और बात बताती हूँ. अच्छा, ये जो MD क्लब्स हैं इसमें स्पोर्ट्स नहीं इंक्लूडेड है. क्यों नहीं इंक्लूडेड है? मंथ में अदर देन स्पोर्ट्स पीरियड सारी क्लासेस के होते हैं. देर आर 2 days स्पोर्ट्स पीरियड ऑफ 1.5 hours ड्यूरेशन, कंसेक्टिव डेज, राइट. तो उसमें क्या है, सारा स्कूल अलग अलग गेम को उन्होंने फॉलो करना है. तब क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 6 DPIs हैं, सिर्फ PTIs एंड DPIs, तो मुझे सारे टीचर्स देने पड़ते हैं उन बच्चों के लिए. कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लाइक कोई टग एंड वॉर में है, टग ऑफ वार में है, राइट. कोई इंडोर गेम्स खेल रहा है, कोई कराटे कर रहा है, कोई गतका कर रहा है. एंड हम लोग इंटरनेशनल गए हैं. अभी गतका में मेरे बच्चे नेशनल में गोल्ड लेके आए हैं, 2 दिन पहले की बात है, राइट. गतका में हमारे बच्चे इंटरनेशनल गए हैं, वहाँ से सिल्वर लेके आए हैं. सॉरी, कराटे में है ना, टाइक्वांडो, किक बॉक्सिंग में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं जो बच्चे करते हैं. सेल्फ डिफेंस के लिए भी चाहिए ना. अदर देन दिस एथलेटिक इवेंट्स तो हैं ही हैं जो बच्चे रेगुलरली फॉलो करते हैं. थ्रोज हैं, जंप्स हैं, तो सारा स्कूल सब कंपलसरी है ये करना है. तो ये हमारे स्कूल की एल्मनेक है. इट इज़ लाइक अ रिकॉर्ड बुक. इसमें सारा कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है मंथली बेसिस पे, क्योंकि प्लानर्स हैं इसमें पूरा कि क्या गेम लिया आपने, उसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है. तो टीचर फिल्स इट. ये सारे कॉलम्स हैं जो अलग अलग है ना, पूरे साल की डेट शीट पहले दे रखी हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हैं, चाहे कोई और एग्जाम्स हैं, है ना. प्लानर बने हुए हैं सारे, तो वो दैट इज़ ऑल्सो गिवन हियर, कौन से डे में क्या होगा. तो इट इज़ डन. तो अभी अगर मैं सपोज करो MD क्लब में, मेरे पुराने स्कूल में हमने शुरू में ऐसा किया था, स्पोर्ट्स भी दे दिया ऑप्शन, तो बाकी सारे क्लब्स खाली थे. इसका मतलब क्या है? देयर इज समथिंग इन अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स टू गो आउट, ना. क्लासरूम में नहीं रहना चाहते, बाहर जाके खेलना चाहते हैं, कोई देखना ही चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं. बट अब जब अलग स्पोर्ट्स दिया तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए. कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है ना, कुछ कोई तो ये फैब्रिक पेंटिंग कर रहा है. हाँ, कितना बड़ा, इतना मज़ा आता है मुझे MD क्लब्स के डेज में. इतना कुछ होता है, सारा स्कूल वर्कशॉप में कन्वर्ट हुआ होता है. व्हेन आई टेक राउंड तो मुझे लगता है कि दिस इज रियल एजुकेशन, है ना. तो हमारे तो पीटी पीरियड भी कैंसिल हो जाते थे वही तो. क्योंकि मैम को चैप्टर कंप्लीट कराना होता था. So ma'am, I'm getting your mindset. So आपने जैसे दिस इज टेरिफिक स्कूल, तो आपको क्या लगता है कि बाकी स्कूलों में क्या होना चाहिए? व्हाट चेंजेस शुड बी इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड? टीचर्स का कैसा माइंडसेट होना चाहिए? प्रिंसिपल का कैसा माइंडसेट होना चाहिए इन डीलिंग विद चिल्ड्रन? बिकॉज मैंने देखा कि अक्सर क्या होता है, बच्चे प्रिंसिपल को अप्रोच करने में बहुत डरते हैं. मैं पर्सनली कभी डरा नहीं, बट दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बच्चों लाइक मैम आ जाएंगे या फिर प्रिंसिपल आ गई, वो शिट यार, लाइक पीपल गो क्रेजी, लाइक बच्चे और इवन टीचर्स का भी खौफ होता है. So do you think कि principal को being a leadership position should have teachers as a part of a family? Because I have seen some principals in my own career who are very authoritative. उसके कारण स्कूल में भी खौफ रहता है और बच्चों में भी खौफ रहता है. टीचर्स वो बड़ा बच्चों में निकालती है. Am I right? So do you think कि कहाँ पे हमारा सिस्टम लैग कर रहा है? We are some schools are getting way too authoritative in the way they teach children and the way they have the whole discipline or of the school. So आपको कहाँ लगता है कि क्या क्या होना चाहिए? देखो ऐसा है, मैं ये पर्सनल अप्रोचेस होते हैं, है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. कि मैं संडे को भी स्कूल जाऊँ, इफ आई एम अ स्टूडेंट आई शुड गो. यार आज संडे तो मैं आज स्कूल बंद क्यों है? दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा क्या हो कि बच्चे पागल हो जाए स्कूल जाने के लिए. हैप्पी स्कूल होना चाहिए ना, हैप्पी स्कूल होना चाहिए. अभी हम घर में खाना खाते हैं, राइट, 2 दिन के बाद कहते रहते हैं कि नहीं आज तो हम बाहर से मंगवाएंगे, आज तो हम पिज्ज़ा खाएंगे. वाई डू वी डू इट? हम कहते हैं हम बोर हो गए, आज हम मूवी देखने जाएंगे, बोर हो गए, आज कुछ गेमिंग करते हैं, है ना. क्यों करते हैं? बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग वी लॉन्ग फॉर अ चेंज, है ना.
तो जब तक ये चेंज नहीं है आपके रूटीन सिस्टम में, लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा रिटेन करे, अंडरस्टैंड करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको थोड़ा फ्री टाइम ज़रूर मिले ना। ये बच्चे जो हैं पहले मेरे हिसाब से बच्चे एडोलेसेंट होते थे, प्री एडोलेसेंट होते थे 9th क्लास में जाके। अभी हम 5th क्लास के बच्चों को प्री एडोलेसेंट्स काउंट करते हैं, क्योंकि उनका इतना एक्सपोजर है, उन्हें सब पता है, राइट। इतनी चेंजेस हैं, तो हम उनको प्री एडोलेसेंट समझ के बॉयज़ को अलग, गर्ल्स को अलग हम लोग टॉक्स देते हैं, काउंसिल करते हैं, कैसे उनको बैठना है, कैसे उनको बात करनी है, कैसे अपने आप को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। ये सारी बहुत सारी बातें हम उनको बताते हैं। बॉयज़ को भी अलग से बताते हैं कि भाई आपके बारे में क्या ओपिनियन फॉर्म करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम उनको बोलते हैं कि देयर हैज़ नॉट टू बी एनी जेंडर बायस। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि तुम बड़े हो गए तो तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इस तरह जो माँ बाप का माइंडसेट होता है, राइट। क्यों? क्योंकि आजकल गर्ल्स बहुत काम कर रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम जेंडर बायस करना पड़े अब, तो हमें बॉयज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ इतनी इमर्जिंग हैं, राइट, इतना अचीव कर रही हैं, इतनी फास्ट लर्नर्स हैं, राइट। तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी करना चाहती हैं। मैं अपनी एनसीसी में देखती हूँ, है ना, फटाफट गर्ल्स आती हैं, एकदम से कैंप्स लगाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और पहले तो गर्ल्स को निकालना पड़ता था एनसीसी के लिए, या अभी टग ऑफ वॉर में लगी हुई हैं, या फिर कबड्डी खेल रही हैं गर्ल्स। तो पहले कहाँ होता था ऐसा, है ना। तो अब मुझे लगता है कि जब बच्चे मल्टीपल थिंग्स करते हैं, उनको स्कूल में अच्छा लगता है, राइट। और दूसरा ये है, आपने कहा था कि आप प्रिंसिपल तो किस तरह का होना चाहिए क्या, मुझे नहीं पता। अब तो चेंजेस आए हैं तो नेचुरली वक्त के साथ सब चेंज होते हैं, बट आई हैड बीन वेरी एक्सेसिबल पर्सन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट करके रखूं या लोग परमिशन लें या कुछ करें। जब मैं 1-to-1 बच्चों को मिलती हूँ, मैं राउंड पे होती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे कई बार रिसेस में अगर मैं निकल गई तो मुझे वो रिकॉल हो जाती है स्टोरी पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, राइट। सब बच्चे मेरे पीछे चल रहे होते हैं, राइट। और वो, मैं उनको हक करती हूँ, वो मुझे हक करते हैं, भागे आएंगे, खूब बड़ा एक, है ना। तो वो, इट इज़ नॉट फॉर लिमिटेड टू स्मॉल चिल्ड्रन, इट इज़ इवन बड़े वाले बच्चे करते हैं। जब हम 1-to-1 हमारा मिलना होता है, जब हम कलेक्टिवली करते हैं तो थोड़ा फ्राउन भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आई बिलीव नॉट रॉड एक्चुअली, इट वाज द सेइंग स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अभी रॉड तो नहीं है, थप्पड़ भी नहीं है, बट कहीं आपको फर्म, यू हैव टू बी वेरी फर्म, वट एवर यू से यू शुड मीन इट, योर वर्ड्स शुड बी वेरी पावरफुल। तो मैं अपने टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी स्टोरीज सुना सुना के मोटिवेट करती रहती हूँ। बहुत सारी स्टोरीज एकदम ऑन द स्पॉट क्रिएट करती हूँ, एंड मैंने इस तरह के मिरेकल्स होते हुए देखे हैं बच्चों में। मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, मैं नई नई प्रिंसिपल बनी तो मुझे पता नहीं था कि कोई सो एंड सो चाइल्ड वाज कोई ट्रस्टीज का बच्चा है, एंड द चाइल्ड हेल्ड द हैंड ऑफ अ कंप्यूटर टीचर। और बहुत पुरानी बात है ये। तो आप ये देखो, मतलब मैंने आपको बताया 32-33 साल प्रिंसिपल रही हूँ, तो ये बिगनिंग के डेज ही हैं जब आप नए नए जोश से भरे हुए प्रिंसिपल बनते हो, है ना। तो मेरे को बड़ा, मुझे लगा कि कैसे, मतलब वो टीचर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही है और बोल नहीं रही है उसको कुछ भी। आई वॉज ऑन राउंड, दूसरा तीसरा दिन था मेरा, एंड आई टोल्ड द चाइल्ड कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, how dare you hold the teacher's arm? And the child started looking at me. It was 9th class, I remember. मेरी तरफ देखता रहा, फिर भी उसने टीचर का हाथ नहीं छोड़ा। मैंने उसको थोड़ा जोर से भी बोला कि हाथ छोड़ो, बच्चे ने नहीं सुना, तो आई हैड टू गिव हिम अ टाइट स्लैप। मैंने खूब अच्छे से उसको थप्पड़ मारा, एंड ही हिस्ड अपॉन मी, लाइक एकदम आके कि जैसे मुझे मारेगा। तो मैंने उसको उसके कॉलर से पकड़ लिया और 2-4 और टाइट मैंने उसको मारे, एंड देन आई ड्रैग्ड हिम लिटरली, एंड मैं उसको अपने ऑफिस में ले आई। अब टीचर वाज रिलीव्ड, बच्चे थोड़े टेरिफाइड थे। मैं आ गई, जैसे ही मैं अपने ऑफिस में लेके आई, आई टोल्ड हिम कि यू स्टैंड देयर।
तो वो लड़का खड़ा हो गया, टॉल था काफ़ी, एक बहुत पुरानी टीचर थी, उनका नाम था मिसेस जिज्ञासु, संस्कृत की टीचर थी। वो भागी हुई मेरे पास आई कि मैम ये ट्रस्टी का बेटा है। जब उन्होंने बोला कि ये ट्रस्टी का बेटा है तो मेरा खून और खौल गया कि भाई ये अगर हम ट्रस्टी हैं तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए ना। आप ये अथॉरिटेटिवनेस और आप टीचर को कुछ नहीं समझ रहे, कैसे चलेगा। तो मैंने उसके फादर को बुलाया, और जब मैंने बुलाया तो उसने बच्चे ने एकदम आते ही कहा कि मेरे को मैडम ने मारा एंड ऑल, एंड दैट फेलो ही सेड तू समझती क्या अपने आप को, एंड ही स्टार्टेड यू नो लाइक हाँ बैडली। तो मैंने बोला आप बोल चुके कि अभी आपको कुछ और बोलना है। मैं अपने आप को इंसान समझती हूँ, स्कूल की केयर टेकर समझती हूँ, मुझे स्कूल में डिसिप्लिन इनकलकेट करना है। आपका बच्चा किसी टीचर का, वो भी लेडी टीचर का हाथ पकड़ रहा है, एंड शी इज यू नो ट्राइंग टू रिगल आउट यू नो कि मेरा हाथ छोड़ो, ये करो, और वो बच्चा सुन नहीं रहा एंड उल्टा हंस रहा है, उसको मस्करी हंसी। तो टीचर तो वॉज वेरी हेल्पलेस, क्या होएगा इस तरह से, तो कैसे काम चलेगा। एंड ही सेड मैं तेरे को देख लूंगा, ये वो एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नो ही सेड। तो वो अपने बच्चे को ले गया। आई डू नॉट नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे द चाइल्ड डिड नॉट टर्न अप। ठीक है, मेरे को भी टीचर्स ने डराया, मैं डर भी गई, थोड़ा सा डर भी गई कि क्या होगा। फिर मैंने सोचा एट द मोस्ट मेरी नौकरी जाएगी, लेट इट गो, कोई बात नहीं, बट मैं बिल्कुल आइडियलिस्टिक बनी रहूँगी। फिर अगले दिन मैंने, जब बच्चा नहीं आया, तो ट्रस्टी को और उसके बच्चे को स्कूल बुलाया। पता है, आपने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे बच्चे की बेइज्जती कर दी एंड ऑल दैट कर दिया। मैंने बोला आप आराम से बैठ जाइए, पानी पीजिए, लेट मी टॉक टू चाइल्ड, आपके सामने बात करती हूँ। मैंने फिर उसको पूछना शुरू किया बच्चे को कि तुम मुझे ये बताओ जो तुम कर रहे थे ठीक था। कहता नहीं। मैंने बोला फिर क्यों कर रहे थे, आपको डर नहीं लगता। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे पापा कहते हैं, नहीं मेरे पापा कहते हैं कि मतलब मैं देख लूँगा, राइट, इसलिए मैंने कभी कोई हाउस टेस्ट नहीं दिया, मैं कभी फेल नहीं हुआ, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है मेरे पापा मुझे सेव कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल तुमने ठीक कहा, ये सारा कुछ कंटिन्यू रहेगा इस साल तक, क्योंकि तुम 9th में हो, है ना। 10th में तो तुम्हें बोर्ड फेस करना पड़ेगा, बोर्ड में तो तुम्हारे पापा की नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं चलती है। फिर तुम क्या करोगे वहाँ, तुम फेल हो जाओगे। अब तुम चौधरी हो, है ना, तुम्हारा कितना नाम है, इतनी बड़ी हवेली है तुम्हारी, है ना, तब कितनी बेइज्जती होएगी तुम्हारी। तुम्हें तो कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा, कोई तुम्हें अपने पास नहीं बुलाना चाहेगा, बिकॉज यू आर लाइक दिस, के भी सुनते ही नहीं हो, सब डरेंगे तुम्हारे से टीचर। उसको बच्चे को कहीं समझ में आ गया, एंड आई टेल यू क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बच्चा और मैं बिल्कुल कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए, वी बिकेम बेस्ट ऑफ द बडीज। मतलब आप स्लेव भी किसी को बोलोगे ना तो मतलब बड़ा गंदा वर्ड है, पर वो कहता था जो माथुर मैम कहेंगे मैं वो करूँगा। एंड द चाइल्ड पास्ड आउट विद फर्स्ट डिवीजन, उसने कॉमर्स किया 12th क्लास में, एंड ही वाज टोटली न्यू लीफ, यू नो, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इट वाज रेगुलर काउंसलिंग, कुछ ना कुछ उसको बताना करना कि बाहर दुनिया फेस करोगे तो क्या होगा। तुम इज्जत की बात करते हो, तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करते हैं क्या लोग, तो उसको बहुत सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं ऐसा नहीं होता है ना, पीछे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, सामने कोई नहीं बोलता है। तो वो बच्चा मतलब चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया, मैं और वो आज भी इतने पक्के दोस्त हैं। ही डिड नॉट गेट मैरिड, यू नो, ही सेड जब तक आप नहीं आओगे मेरी शादी में, मैं नहीं शादी कराने वाला। आई हैड टू बी प्रेजेंट, यू नो, देयर, उसकी शादी में गई मैं। इस तरह के बहुत सारे मेरे पास केसेस हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है या तो बच्चे जो हैं ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, या तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी वीकनेसेस को छुपा रहे होते You are हैं। coming also at my wedding. This is for sure. हाँ, Yes, ma'am. कभी कभी अपनी वीकनेसेस छुपा रहे होते हैं। वीकनेसेस क्या, गिल्टी लगता है, वर्किंग लोग हैं, टाइम नहीं है बच्चे के लिए, उसको पैम्पर कर दिया, है ना, कुछ भी कह दिया। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने अपने घर में जाके अपनी मदर को बताया कि मैंने होमवर्क नहीं किया था मैथ्स का और मैंने चीट करके कर लिया और मेरे को मैडम ने मारा, दूसरी तरफ माँ ने मारा।
कि तूने चीट क्यों किया, चीट नहीं करना चाहिए था, ऐसे वैल्यूज आती हैं। आप कह रहे थे ना वैल्यू एजुकेशन का एक पीरियड होता है, कभी वैल्यू सिखाई जा सकती है? नो, दे आर टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड ओनली। आपका करेक्टर, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, घर में भी बाहर भी आपकी वैल्यूज इनग्रेन्ड हो, इंटीग्रेटेड हो, है ना। ये अलग से हम कैसे वैल्यूज दे देंगे उनको, बच्चों को नहीं दे सकते ना। मैथ्स वाला टीचर ऑनेस्टली पढ़ाए, काम कराए, बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, राइट, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, है ना, तो वैल्यू चले गई बच्चों के पास। जस्टिस, इनडिस्क्रिमिनेशन अपने आप चले गई कि नहीं देखो इक्वेलिटी, है ना, कितनी चीज़ें हैं। ऑनेस्टी, टीचर बोल देता कि नहीं बच्चे तूने चीट नहीं, तेरे मार्क्स बेशक 2 आए हैं बट आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम फीलिंग वेरी गुड दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आपने चीटिंग नहीं की, वेयर एज यू कुड डू, मैं देख रही थी आपको। तो वो आपने इनकलकेट कर दी ऑनेस्टी, राइट। इस तरह से वैल्यूज आती हैं। मैं आपको तो बहुत पुरानी बात है, मेरे हस्बैंड हमेशा अपनी पॉकेट में एक छोटा सा हनुमान चालीसा रखा करते थे, है ना, भक्त हैं हनुमान जी के। अब ऐसे ही था कि भी आते जाते, बिकॉज ही वॉज वेरी बिजी, ही वॉज इन प्राइवेट सेक्टर, तो वो अपना पाठ कर लेते थे, कोई पर्पस नहीं था ऐसा। अब आई डो नॉट नो व्हाट हैपेंड, वो धीरे धीरे मेरे बड़े बेटे ने भी हनुमान चालीसा अपने पास रखना शुरू कर दिया। एक कॉन्फिडेंस आता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव क्वालिटी है जिसको हम बोलते हैं, है ना। मैं घर में कुछ और प्रोजेक्ट करूं, दूसरों के सामने डबल स्टैंडर्ड्स रखूं, तीसरे के पास कुछ और तरह बिहेव करूं, द चाइल्ड विल बी कंफ्यूज्ड। अडल्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, चाइल्ड तो क्या, उसकी बात ही क्या है ना। तो हमें जेन्युइन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जेन्युइन होने चाहिए। जो बच्चे हैं इतने क्यूरियस हैं, उनके इतने क्वेश्चंस होते हैं, गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, पर बच्चे हैं वो, हम उनके लेवल पे नहीं आ सकते, हमें उनको माफ़ करना ही पड़ेगा, राइट। मैं आपको बताऊं, अगर मैंने अपने सारे टेन्योर में किसी बच्चे को स्कूल से रस्टिकेट किया है तो मैं कई दिन तक खाना नहीं खा सकी। आई ओन्ड इट इज़ माई फेलियर। क्या यार, हम लोग मिल के इतने जने एक बच्चे को शेप नहीं कर सके कि उसको स्कूल से निकालना पड़ा, वो क्या करेगा सोसाइटी में जाके। इस तरह की एग्जाम्पलरी पनिशमेंट में मैं बिलीव नहीं करती, मुझे लगता है। और फिर लोग कहते हैं कि मैडम बार बार देती है मौका, बार बार देती है मौका। ये कोई जेल थोड़ी है, मौका तो मुझे देना ही है जब तक आप ठीक नहीं कर लेते, है ना। इसलिए डिसिप्लिन में ब्रीच होता है, मुझे नहीं पता, मैं तो शायद लगता है कि उनके इमोशन पे हैमर करना चाहती हूँ, है ना। जो डिसिप्लिन है वो विद इन आना चाहिए। अगर फोर्स डिसिप्लिन है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। हालांकि मैं बड़ी एक्सेसिबल हूँ, हंसती हूँ, बहुत ह्यूमर रखती हूँ, है ना, इसके बावजूद भी जब मैं राउंड पे निकलती हूँ सारे स्कूल में साइलेंस होता। बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर भी कोई नहीं बोलता। पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इट इज़ बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ नॉट आउट ऑफ फियर, ठीक है ना। स्कूल में हमारे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है बिल्कुल, चाइल्ड कैन क्वेश्चन ऐसा क्यों, राइट। टीचर्स तो कर ही सकते हैं, कई जगह टीचर्स को भी बोलने नहीं देते, है ना। तो ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कंफर्टेबल रखो सबको। बेचारे बच्चों के पास इतने चैलेंजेस हैं आजकल, उफ, क्या व्हाट टू टॉक अबाउट। छोटे छोटे बच्चे हैं, चैलेंजेस कहाँ से शुरू होते हैं। बॉयफ्रेंड है तो घर वाले मारेंगे लड़कियों को, बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्लास में बच्चे कहते हैं अरे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, तो तुम तो मिसफिट हो सोसाइटी में, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड नहीं है। हम अब तक मिसफिट्स हैं। एक if they're fat तो फैट के लिए बोला जाता है, there's a lot of things, bullied भी होता है, बुलीनेस है, फिर कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उस ब्लैकमेलिंग होती है कि इसको बता देंगे, उसको बता देंगे, ना बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई बच्चा थोड़ा लेजी होता है किसी चीज़ में, तो वो किसी के नोट्स निकाल लिए, वो उसको उस पर अपना नाम लिख दिया, कुछ गलत काम कर लिया, उसको हर बार डर लगा रहता है, राइट। मैं बताती हूँ, हमारी काउंसलर काउंसलिंग करती है जब बच्चों की, और फिर बाद में मेरे पास रिपोर्ट आती है।
मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं कि आई डू नॉट लाइक माई फादर और मदर और समथिंग, और हमें ऐसा पता है। और मैं कोई ऐसी मीटिंग नहीं जाने देती अपनी बच्चों के साथ जिसमें मैं उनको बोलती हूँ कि जो पेरेंट्स है ना, वो धरती पे भगवान है ना, पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। देखो तुम्हारे लिए क्या करते हैं, हम भगवान से मांगते हैं ना, ये दे दो वो दे दो, तो पेरेंट्स तो दे रहे हैं तुम्हें, तो वो भगवान ही हुए ना। अगर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनका उन्हें प्यार नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। और बच्चे कहते हैं आप तो ऐसे बोलते हो, पर हमारे पेरेंट्स कैसे कैसे हमें टॉर्चर करते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है कि इट इज़ टाइम के हिसाब से लैक ऑफ पेरेंटिंग। वो ये चाहते हैं कि भी तू मर जाए, तू फेल हो जाए, तेरा तो सत्यानाश हो जाए। कहते नहीं, तो फिर जब तुम्हारा ये नहीं चाहते पेरेंट्स, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं, सिर्फ उन्हें तरीका नहीं आ रहा। जी मैम, इसी पे था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैम जैसे आपने बताया कि 40 इयर्स ऑफ आपके एक्सपीरियंस में एजुकेशन बहुत इवॉल्व हुई है, वैसे चिल्ड्रन भी बहुत इवॉल्व हुए हैं। लाइक आपकी जनरेशन मुझे लगता है कि हाँ आज की जनरेशन के आसपास भी नहीं है व्हेन दे वर 5 और 6 और 7 इयर्स ओल्ड। आज की जनरेशन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। लाइक मतलब क्योंकि मैंने भी देखा है, लाइक माई मदर एंड फादर दे डोंट नो समटाइम्स हाउ टू यूज़ फ़ोन, तो मुझे भी उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा छोटा भाई जाके बता देता है कि ये कर लो, उससे फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो दैट्स द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर 5 ईयर और 9-10 ईयर ओल्ड हैज़ राइट नाउ। तो मैम social media is coming big right now, reels is going on, attention span decrease हो रहे हैं, हर चीज़ के बारे में हर बच्चे को पता एज से पहले पता लग जाता है। जैसे आपने भी बोला कि 5, अब हम 5th क्लास के बच्चे को प्री एडोलसेंट में डाल रहे हैं। तो मैम आई थिंक टीचर का पर्सपेक्टिव तो आपने पूरी तरह क्लियर कर दिया। एक पेरेंट को कैसे इस चीज़ से मतलब सोशल मीडिया से अपने बच्चे को पूरा कंट्रोल्ड रखना चाहिए, और क्या इसके लिए क्या वे होनी चाहिए? देखो, पेरेंट्स के साथ तो शुरू से ही प्रॉब्लम ये रही है कि एक्सपेक्टेशन, हर एक पेरेंट को लगता है ये मेरे बच्चे हैं, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी करूं मैं इनके साथ, राइट। तो वो जब पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को उससे एक्सपेक्ट बहुत करना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा भी स्मार्ट है, चल भाई तू बना रील्स, और आप इतने छोटे छोटे बच्चों के इतने चैनल चल रहे हैं, जबकि मुझे लगता है ये एक्सपोजर ठीक नहीं, राइट। बट ऑन द अदर साइड हम सिनेमा में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ों में, तो उनको लगता है कि अगर इनकम आ रही है तो वाई नॉट, है ना। जब बच्चे इस तरह से पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो उनका मेच्योरिटी लेवल भी बहुत बढ़ जाता है, उनकी टॉक चाइल्ड टॉक नहीं रहती है ना। तो जब उनकी चाइल्ड टॉक नहीं रहती है तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं, अथॉरिटेटिव भी हो जाते हैं जैसे बड़े होते हैं, क्योंकि वो कमा रहे होते हैं ना, वो नोन होते हैं, उनकी आइडेंटिटी बनी होती है, ऐसे ही बच्चे भी हो जाते हैं। यस, नॉट ओनली इनोसेंस, ये सारे फैक्टर्स उसके साथ रिलेटेड है ना। आप ये देखो कि भाई हम तो कमा रहे हैं भाई, अरे मेरे को आपको मेरी वजह से जानते हैं लोग, क्योंकि मेरा चैनल चल रहा है, राइट, या मैं वहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने एक्सपोजर की बात की, बच्चे बहुत इवॉल्व हुए हैं। पर एक बड़ी अच्छी बात ये है, आज का यूथ बड़ा समझदार है। मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरे हस्बैंड भी सीनियर सिटीज़न है, हम बहुत बार ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत जगह पे ऐसा होता है, बच्चा लड़का या लड़की कोई आएगा 1 मिनट में एक्सटेंड करेगा हेल्प हमें, है ना। बहुत साल पहले एलिवेटर्स से शुरू हुआ, है ना, किस तरह से एक बच्ची आई, एक लड़की आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले गई और मुझे बोला आंटी ये येलो लाइन पे ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड वो टीच करके मुझे बाय बाय टेक केयर, आप और सीखो आंटी कह के चले गए। ये सिर्फ वही नहीं है, हम लोग शताब्दी में जा रहे होते हैं, है ना, कहीं पे भी कुछ कोई लगेज होता है, कोई एकदम से ऑफर करते हैं कि कोई बात नहीं आप बैठिए हम ये कर देते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये एटिकेट्स नहीं है या ये वो नहीं है, तो ये जस्टिफाई नहीं करता ना इस बात को। कहीं हम मॉल में गए, कहीं पे भी गए पब्लिक प्लेस में, मैंने बहुत कम देखे हैं यूथ जो इनडिसेंट या कोई इस तरह की बात करते हैं। हम देखते हैं अपनी दुनिया में तो ज़रूर होते हैं, है ना, पर वो ऐसा नहीं है, वो देखते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल। तो इसका मतलब ये है, इफ़ वी लेट देम बी देमसेल्व्स, राइट,
और वी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट यू नो देयर इमोशंस, देयर आइडियोलॉजीज, उसकी थोड़ी सी क्राफ्टिंग करते हैं बच्चे के हिसाब से, थोड़ा टेलर करके उसको, बच्चे को अगर हम आगे बढ़ाएं, उसको बिल्कुल कर्व ना करें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बैठ जाओ, नो 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 तो नहीं चलता ना। अगर हम थोड़ा स्पेस दें बच्चे को, है ना, और साथ के साथ चेक रखें, तो मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया बच्चे बने। I want to say something. I think no one likes to be disciplined because I think humans are innately wild. बच्चे जब होते हैं, it's not like LKG, UKG, फर्स्ट क्लास का बच्चा खुद ही लाइन में लगना चाहेगा कि यार लाइन में लगो, पीटी पीरियड पे जाओ. It's not like that. They are forced by teacher or PT teachers. तो अगर बच्चे wild हैं by birth, let them be wild. They can be managed. I don't want to discipline. I want to be managed. Show me how can I better manage my life, my financial situation, my mental perturbedness, I would say so. I think managing is more important than surely inculcating discipline through, I would say, foolish tactics. Am I right? What do you think, ma'am? I think quite yes, you know, you are very right. They can be, you know, जैसे पॉटर जैसे बनाते हैं ना, अपनी पॉटरी बनाता है, like they craft in their own design. But ये नहीं कि गुस्से से सबको ठोकते रहो तो फिर क्या ही होगा. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसे करके तो सेंसिटाइज कर सकते हैं ना कि अगर आप ऑर्डरली हो तो ज्यादा अच्छे लगते हो. You can be managed, but हाँ, not like हाँ, you should not discipline. हाँ. That is not the right way. वो पता क्यों, वो क्यों है, why it is so, you know, why they have to learn discipline, because there are expectations from the top management to down, right? If it is not so, parent आएगा, उसको पता नहीं है what is discipline. Discipline होता क्या है. अरे बड़े indisciplined बच्चे थे, वो ऐसे ग्रुप में चल रहे थे, कंधे पे हाथ रखा हुआ था. ये पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन होती है ना. तो काम तो हम सोसाइटी में ही कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो नॉर्म्स कुछ तो उनके भी फॉलो करने पड़ेंगे, है ना. अगर हम आज उनको लाइन में फॉलो इन करना नहीं सिखाएंगे माय डियर, वो कल किसी भी लाइन में फॉलो इन नहीं करेंगे. That I know. I'm talking about life discipline. कि ये नहीं कि आप लाइन में लग गए तो you have learned discipline. This is not discipline. This is just sheer, I would say so, pressure. कि यार मजबूरी में करना पड़ा है. It is not. It does not mean कि आप mentally tough हो या फिर you will be able to deal anything in life. This is, I would say so, यार स्कूल की शेड्यूल होता है, घर पे आके थोड़ी वही चीज़ बच्चा करता है. तो I think order of a discipline इंटरनली आता है कि यार मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ पे इतने चैलेंजेस आएंगे, आई हैव टू मेंटली टफ, आई हैव टू डू एवरीथिंग. दैट इज कॉल्ड रियल डिसिप्लिन. ये लाइन में लग जाना, यार एक टीचर आ गए तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू शुड डू दीज थिंग्स. बट आई थिंक लोग डिसिप्लिन को ना एक रॉन्ग वर्ड डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑटो डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, करेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, करेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए. लास्ट 2 क्वेश्चंस. तो मैम Osho has a saying कि I'll read it. Our education system is created for people with good memory, and intelligent people mostly don't have a good memory. This system does not challenge you. It just makes you a big machine which remembers a lot of stuff. How much do you agree? I told right in the beginning about the same. See, these days, if we tell them anyone to memorize, what is the fun? Everything is available everywhere. Why they have to memorize it, right? They have to understand. They have to understand what this concept says. And if we have to search about it, go to search engine, you will find 100 of encyclopedias, Wikipedias, what not, you know, to tell you. Google search पे आप चले जाओ, आपको दुनिया मिल जाती है ना. हाँ, तो आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाती हैं. तो इट इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली. मुझे नहीं लगता कि बहुत, बट क्योंकि अगर आपने अंडरस्टैंड किया है, उसमें भी मैं बहुत बार, कई बार टीचर्स बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत ही ऐसे वीक है, सेंटेंसेस नहीं बना सकता, तो हम क्या करें, कैसे पास करवाएं इसको. आपने कहा कि भाई मतलब फेलिंग इज़ नॉन नेगोशिएबल इन माई स्कूल. क्यों कोई बच्चा 0 नंबर ले, है ना. तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल इस पर बात ही नहीं करना चाहती. क्यों, मतलब कुछ तो बच्चे ने सुना होगा, है ना, कुछ तो आना चाहिए. ये प्रेशर नहीं है. मेरा कहने का मतलब ये है कि माइंड मैप्स बनाओ, फ्लो डायग्राम्स बनाओ, ट्री डायग्राम्स बनाओ, है ना, स्टिक डायग्राम्स बनाओ, कुछ भी ऐसा करो जिसको बना के कंफर्टेबल हो बच्चा, उसके ऊपर लिख दे वर्ड्स, फुट नोट्स लिख दे, कुछ कर दे. आपको पूरा फ्लो साइकिल पे पता चलता है. कोई सेंटेंसेस लिख के देखना, वो ज़्यादा करेक्ट है. कोई
ठीक है वो बच्चा 90% नहीं होएगा, बट मेरे हिसाब से अगर किसी ने इतना अच्छा क्लियरली प्रोजेक्ट कर दिया है, चाहे स्टिक डायग्राम भी बनाए और लेबल करके लिख दिया है कि क्या प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ठीक है, इट इज़ डन, दैट मीन्स द चाइल्ड नोज इट। नहीं तो फिर बच्चा क्यों फेल हो, नहीं हो, फिर ज़रूरत नहीं है ना लर्न करने की। अंडरस्टैंड किया, फ्लो डायग्राम बनाओ, अंडरस्टैंड किया, माइंड मैप बनाओ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे, है ना। अगर आप ड्रॉ कर सकते हो वट एवर यू कैन ड्रॉ, है ना। जब CC आया था 95-96 में एज ELT, जब इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हमें ट्रेनिंग मिला था, तो बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल चीज़ें हमें सिखाई थी हमारी फर्स्ट उसमें ट्रेनिंग में, मेरे को आज तक याद है। उसमें उन्होंने बोला कि इफ़ you feel that the child has understood the story, right, tell the child to draw based on the story. Let them draw, what they have understood out of it. How beautiful, right? कोई करेक्टर, कोई कुछ चीज़ें, है ना। आजकल तो बहुत सारे इस तरह के इमोजीज बनते हैं, और आपको पता है इमोजीज के ऊपर तो कोर्ट भी फैसले लेने लगा। आप ये देखो ना, आपने थम्स अप दे दिया तो आप यू आर इन एग्रीमेंट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो क्यों नहीं हमारे बच्चे क्यों नहीं इवॉल्व हो सकते इस तरह, है ना, हो सकते हैं इस तरह से बढ़ सकते हैं आगे, तो इस तरह से होना चाहिए। मैम आपने हैरी पॉटर देखी है? हाँ। मेरे को आप डंबलडोर लग रहे हो। आपने बड़ी अच्छी तरह पढ़ाई करी है। ये प्रिंट रूम में मैम लेट्स जस्ट से कि अगर देखा जाए इंडियन कल्चर का, दे वर ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया जो कह रहे थे कि अगर इंडियंस की एजुकेशन को अगर इफ यू हैव टू स्ट्रिप देम अवे ऑफ योर कल्चर, इंट्रोड्यूस वेस्टर्निज्म, एंड दे विल खुद ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे बाय अडॉप्टिंग आवर कल्चर। और जब अगर देखा जाए तो मैम इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो चुकी है, संस्कृत को कोई नहीं पूछता, हिंदी भी पीपल डोंट प्रेफर कि यार, पीपल थिंक यार, आई थिंक सो इंडिया एंड पाकिस्तान आर द ओनली टू नेशन इन द वर्ल्ड जो अपनी लैंग्वेज ही बोलने में शर्म खाते हैं। पाकिस्तान के तारिक फतेह बोलता था ये चीज़, इंडिया में तो सारे देश बोलता है अब कि यार क्या हो क्या रहा है कि हम अपने ही लैंग्वेज में, होम मदर टंग में शर्माते लोगों से बात करने के लिए, और संस्कृत लोग भूल ही चुके हैं। सो वेयर डू यू थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम इज लैकिंग, व्हाट चेंजेस शुड वी डू, और कैसे मैम लोग अपने आप को री इंडियनाइज करें, व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसे लगता है कि बहुत लंबा टाइम था, 200 ईयर्स का, कोई आपको रूल कर रहा है, उसका सारा कल्चर नेचुरली हो गया। आप ये देखो, मैं आपको बताऊं, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा उनका ब्रिटिश रूल। आज दिन तक मैं लोगों को करेक्ट करती हूँ, भाई आपको आई बैग टू से लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट बैग टू से। अंग्रेज़ों को लिखते थे हिंदुस्तानी, ये तुम्हारा देश है, राइट, डोंट राइट आई बैग टू से, है ना। तो अब हाँ, है ना, कहाँ मतलब ये इम्पैक्ट खैर धीरे धीरे जा रहा है, और थोड़ा सा और है, क्योंकि हम बड़ी देर तक ये चलता रहा, इंडिया इज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, ये वो, एंड जो भी हमारे सारे देश में ये था कि अगर हम थोड़ा वेस्टर्नाइज होते हैं तो हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। आप आउट ऑफ लाइन खड़े हैं, 2 बार आप झटक के बोल देते एक्सक्यूज मी, तो आपको कोई बोल देगा मैडम आप आगे आ जाइए, राइट। तो थोड़ा सा इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया, और ये लगने लगा कि स्टेटस सिंबल है इंग्लिश बोलना, राइट। जो हिंदी बोलते हैं वो गवार हैं, है ना, अपनी लैंग्वेज बोलने वाले गवार हैं, ऐसा फैलता चला गया, इट हैज़ गॉन डाउन। अगर ये नहीं होता तो हमने ही हिंदुस्तान में ये आइडेंटिटी नहीं रखी कि हम इंडियंस हैं, और हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हम कहाँ से शुरू हुए हैं, हमारा ओरिजिन क्या है। वैसे आप तक्षशिला, नालंदा की अगर आप बात करो, कहाँ थे हम लोग, है ना, कहाँ कितनी चीज़ें इंडिया से आई हैं, कितनी चीज़ें, और हमारे इंडियंस को ही नहीं पता, हमें ही नहीं पता। अब हमें सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है ना, कि अच्छा हम लोग इतने वो थे। और अब क्या हुआ है, जो
ये आत्मनिर्भर भारत और आज़ादी का स्वर्ण अमृत, और हम बार बार अपनी बातें कर रहे हैं सब देशी होने की या कुछ और. प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑफ कोर्स यूज्ड लाइफ इन इंडियंस एंड सो मेनी थिंग्स. मैं आई एम नॉट फॉर एनी पार्टी और समथिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट, बट द गुड थिंग इज अगर अपने देश के साथ प्यार नहीं है ना, अगर हम पैट्रियोटिक नहीं है, अगर हम हमारी अपनी आइडेंटिटी को हम शोकेस नहीं करते है ना, तो फिर हम क्या हैं. फिर तो आप सोचो, हम तो पहले ही इतने डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हैं. कितनी बड़ी बात है कि मैं कहीं पे भी जाऊं मैं इंडियन हूँ, राइट. मैं कहीं पे भी जाऊं मैं पंजाबी हूँ ना. कितनी बड़ी बात है इस बात में अपने आप को बताना कि आई बिलोंग टू सो एंड सो, अपना बात करते रहते हैं. तो अब जो आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये आपको लगता है कि कितना जस्टिफाइड है और कितना क्या है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा. कैसे? ये डायरेक्शन सरकार की तरफ से आ गई है ना. स्कूल्स में लाइक इट और मे नॉट लाइक इट. जो हमारी फंडामेंटल एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है 5th क्लास तक की, जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं 5 ईयर्स पहले वाले, सब चीज़ें उन्होंने मतलब रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ. अपनी जो भी स्टेट की लैंग्वेज है उसमें पढ़ाओ, बच्चे को समझने दो, राइट. इंग्लिश चलेगी साथ साथ, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है. बहुत बार बच्चे को आंसर आता है, बहुत बार बच्चा एक्सप्रेस करना चाहता है, बट बिकॉज उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता. अगर आप अपनी लैंग्वेज में उसको बोलने के लिए बोलोगे तो विल बी गुड कम्युनिकेटर, गुड एक्सप्रेसर, अपने आप एक्सप्रेस करेगा. तो धीरे धीरे ये चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. Ma'am, I think the biggest problem with this situation is Indians are united at the macro level, but they are disintegrated like hell at the micro level. I would say so. Like, हाँ, we are all Indians, वहाँ पे जो यूनिटी आ जाएगी, लेकिन जब बात आती है रिश्ता करने की, या फिर बात आती है कहाँ बैठे हैं, या फिर बरादरियों की, वहाँ पे सारे यानी खत्री है, ये महाजन है, ये शर्मा है. वहाँ जो डिसइंटीग्रेशन है ना कास्ट की, उस कारण हिंदूज में यूनिटी नहीं है. Because you're not united and because you don't care about your own people, foreigners will take advantage of it. What do you think? वैसे इवॉल्व तो हुआ है, कास्ट सिस्टम भी बहुत ऊपर आया है. अभी आप देखोगे मेट्रो सिटीज़ में तो नहीं है ये, अब बहुत चेंजेस आ गई हैं. बड़ा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हो गया है. ये बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में, छोटे छोटे जगह में रह गया है, ये वहाँ पे है. एंड आई थिंक विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, है ना. हाँ, बट हाँ हाँ, ये चेंज कर देगी. पहले तो आप ये देखो, मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल लेवल पे, वो क्रिश्चियन थी. तो जब हमारे घर आती थी तो मेरे मदर को अच्छा नहीं लगता था, और मैं देखती थी और मैं बहुत लड़ती थी अपनी मम्मी से. वो जो उनके बर्तन होते थे जिसमें वो कुछ भी देते थे खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह, उसको अलग रख देते थे और उसको अलग से साफ करते थे, है ना. तो मतलब आई डू नॉट नो ये क्या कहाँ से. फिर धीरे धीरे मैंने अपने पेरेंट्स को ही बहुत इम्प्रूव होते हुए देखा. ये सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गए बाय द टाइम आई वाज इन यूनिवर्सिटी. फिर सब खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं था. हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं या कुछ भी हैं, यहाँ तक कि इतने सारे निग्रो क्लास फेलोज थे मेरे, तो वो भी हमारे घर आते थे. तो कुछ नहीं, पेरेंट्स दे हैड कम अप तो धीरे धीरे फ़र्क पड़ रहा है. बट येस, यू आर वेरी राइट. इस बात में मैं आपके साथ पूरी तरह से इन एग्रीमेंट हूँ कि भी हम ना मतलब इस जगह पे हमें सबको यूनाइटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम यहाँ पे खुद ही अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, है ना, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो नेचुरली जो फोर्सेस हैं आउटसाइड वो तो फ़ायदा उठाएंगे ना इसका. पहले भी तो यही हुआ, डिवाइड एंड रूल, है ना. पहले भी तो यही हुआ ना. We need people like you not in just schools but in parliament as well. मैं वही बोलने लगा था, but I tend to go very political. फिर मुझे होता है यार ताना ना मारते अगर मैं political question वापस पूछ लूँ. I'm not smart politically. But Imam, I think you really should join politics. To be honest, I think you really should, or you really should have, let's say, a mass social media following so that you can influence a larger group of audiences. Because ये podcast, it was mind-blowing, I would say so. I have never seen a person like you holding such position which you hold say these things, because people in your position tend to get very
I want to use the word stiffness. They get very stiff and they're very rigid कि हम तो प्रिंसिपल है, हमारी काकड़ होती हैं अगर हम ऐसे हैं. तो बट मैम यू आर सो वंडरफुल, सीरियसली. वही तो. It is transcended to me from my father. He was very humble. You know, I come from Jat Sikh family, and we were 3 sisters, and later my brother was born. Many people told my father, you know, that you have gone from interior of Punjab to Chandigarh. तो क्यों पढ़ा रहा अपनी लड़कियों को, इनकी तो शादी होनी है, ये दूसरे घर में चले जाएंगी. बट माई फादर वॉज वेरी प्रोग्रेसिव. यू नो, ही टोल्ड मी कि तू कथक सीखना चाहती है, सीख. तूने फ्लाइंग करनी है, फ्लाइंग कर. मैं सोलो फ्लायर भी हूँ. मैंने 60 आवर्स सोलो फ्लाइंग भी की है. आप ये देखो, एनसीसी थी मेरे पास. या मेरे को स्कॉलरशिप मिला था पंजाब गवर्नमेंट से व्हेन आई वाज एनसीसी कैडेट, यू नो, इन कॉलेज. तो बहुत सारी चीज़ें मेरे फादर ने मतलब मुझे सिखाई शायद. तो मुझे लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट रह गया. मुझे लगता है कि हम क्या बोलते हैं, हम पाठ करते हैं. अब आई एम मैरिड टू हिंदू, राइट. आई एम 1961. माथुर के साथ मेरी शादी हुई है. आप ये देखो, मेरे टाइम में इंटरकास्ट मैरिजेस, लव मैरिजेस, इट वाज अ बिग थिंग, यू नो, राइट. बट आई गॉट आसम फैमिली, इतने बढ़िया हस्बैंड, इतनी लिबरल फैमिली. मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतना रिस्पेक्ट दोनों कल्चर्स के लिए, है ना. अगर मैं चौपाई साहब का पाठ कर रही हूँ तो मैं सुंदरकांड का पाठ भी कर रही हूँ मंगलवार को, राइट. तो ये जो थोड़ी डाइवर्सिटी है, ये मेरे को लगता है कि ये आपको ज़्यादा ह्यूमेन बनाती है ना. आप ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हो, आप कंपैशनेट हो जाते हो. मुझे तो ये लगता है कि हम इंसान हैं, देखो, है ना. बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. तो हमारे पास इतनी बड़ा, अगर हम ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें तो सबसे पहले तो शुरू करा जाए कि मैं इंसान हूँ, मेरी आंखें हैं, मैं सांस ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ, इससे उससे बात कर सकता हूँ, हंस सकता हूँ, अपनी नीड्स को बता सकता हूँ, है ना. कितनी चीज़ें हैं हमारे पास. तो हम क्यों ना कुछ अच्छा करें, किसी को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करें और बेटर बने. इट इज़ नॉट दैट मतलब मैं ही सब कुछ हूँ या मेरे में बड़ी क्वालिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है. वी लर्न फ्रॉम एवरीवन. अब आप आए हो तो मैंने पता नहीं आपसे क्या सीख लिया होगा, है ना. तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रेजिड्यू जो हमें कहीं कहीं से मिलता है, वो हमें बेटर बनाता है, प्रोवाइडेड आपका आउटलुक हो ऐसा. मैंने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया है. मैं आपको इस बात को मैंने कोई कोट पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि नेल्सन मंडेला हैज सेड और हु हैज सेड. मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात थी जो मैं आज, मुझे एजुकेशन के लिए मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू रूइन द कल्चर ऑफ एनी नेशन, राइट, स्पॉइल द एजुकेशन सिस्टम. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ब्रिंग करप्शन फ्रॉम देयर. सबको पास करते जाओ, राइट. सबको हाईलाइट करते जाओ, बड़ा अच्छा ये वो. डोंट, यू नो. सो इफ़ यू स्पॉइल द एजुकेशन सिस्टम, यू आर स्पॉइलिंग एवरीथिंग. एजुकेशन से इंजीनियर्स निकलने हैं, एजुकेशन से डॉक्टर्स निकलने हैं, पॉलिटिशियंस निकलने हैं, राइट, साइंटिस्ट निकलने हैं. तो अगर आपका इतना शैलो, इतना वीक आपका एजुकेशन सिस्टम होगा, तो आप बताओ फिर आप किस तरह के इंसान बनाओगे, है ना. Education system should be very strong. It should be very versatile. It should be very holistic, है ना. और हर एक चीज़, मतलब बच्चे बाहर जाएं, अलग अलग तरह के पत्ते देखें, उनको देख के इंजॉय करें, फील करें. हाँ, कल की मैं आपको बात बताती हूँ. आई लव अ लॉट. पंजाब है, रूरल सेगमेंट में है, तीज आने वाली है, तो किंडरगार्टन ने तीज सेलिब्रेट की. यहाँ का कल्चर है गांव वगैरह का, मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता, बट यस है ये. भाई लोग जो होते हैं वो सिंधारा लेके आते हैं मैरिड लड़कियों के लिए. भाई इन्होंने किंडरगार्टन वालों ने कार मांगी हमारे से कि अलाउ कर दो किंडरगार्टन तक कार चले जाए. हमने बोला ठीक है, कार चले गई. उसमें से नर्सरी के, एलकेजी यूकेजी के लड़के निकले, अपने हाथों में टोकरियाँ हैं उनकी बनी हुई, फ्रूट्स की, मिठाई के डिब्बे हैं, कपड़े हैं, बहन के लिए सिंधारा लेके आए हैं. एंड यू नो, वो छोटे छोटे बच्चे, मतलब दे आर ड्रेस्ड सो वेल,
टीके लगाए हुए हैं, सूट पहने हुए हैं, दे आर सो हैप्पी एंड देन यू नो दे आर लुकिंग हियर एंड देयर एंड देन टॉकिंग अबाउट मेरा तो वीरा आने वाला है, तो यू नो अजय, सो यू नो बॉन्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, आवर ट्रेडिशंस, द कल्चर विच इज डीपली एम्बेडेड, उसका ये वैल्यू सिस्टम ही तो है। तो स्कूल्स ऐसे होने चाहिए जो इन सब चीज़ों को और इवॉल्व करें, इनग्रेन करें, है ना। बस मुझे सिर्फ एक शिकायत है, टाइम बड़ा कम है स्कूल में। मेरे टीचर्स भी सुन रहे होंगे कि ये माता जी कैसी बातें करे जा रही हैं, है ना, माता जी कैसी बातें करे जा रही हैं। बट आई थिंक यू नो 7-8 घंटे का स्कूल होना चाहिए। हमारा स्कूल 9 to 5 होता था, आई रिमेम्बर। कितना टाइम होता था, कितना कुछ सीख सकते थे। और आप ये देखो, इतना सेंसिटाइज किया जाता था मेरे स्कूल में, एक बार महीने में ब्लाइंड फोल्ड करते थे। आज इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, हर बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करते थे कि तुम फील करके देखो, इफ़ यू डू नॉट हैव आईज तो तुम्हारी दुनिया कैसी है। कैसे करें अब ये सेंसिटाइज? अभी लोग आ जाएंगे यू नो, सब मीडिया को लेके आ जाएंगे, मेरे बच्चे की आंखें बंद कर दी। कैसे सिखाओ आप ना ये, क्योंकि वहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं है, वहाँ पे लर्निंग नहीं है। स्कूल्स करते हैं, वी ट्राई टू यू नो ओरिएंट पेरेंट्स, सिखाने की कोशिश करते हैं, बट कितने पेरेंट्स आते हैं? हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं तो नहीं आते हैं पेरेंट्स, बहुत कम आते हैं, वी आर बिजी। उनको लगता है ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो जैसे डेंगू मलेरिया का बोला था ना, ऐसे हाँ बच्चा टीसी हाँ, वो एक्चुअली देखो ना, बच्चा टीसी वाली भी बात नहीं रही। सब स्कूल्स की एनरोलमेंट कम हुई है, सब स्कूल्स की। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट टू मेंशन, गवर्नमेंट टारगेट दे रही है, आज सवेरे 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक आपने कितनी एनरोलमेंट्स करी। एक टीचर, एक प्रिंसिपल जो है कहीं पे स्कूल के अंदर नहीं होना चाहिए, एनरोलमेंट करो। आप ये बताओ ना, आप जब इस तरह से है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फिर बच्चे जाएंगे, आप इतना लुक्रेटिव उनको सब चीज़ें दे रहे हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछ रहे हो उनको। मैं नहीं कह रही कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर बैड, चंडीगढ़ के सारे मॉडल स्कूल्स इतने बढ़िया हैं, इतने फाइन है, यू नो। आप, मैं क्या बताऊँ, 16 मॉडल में तो आपको एडमिशन नहीं मिलती। इतना अच्छा स्कूल है, वहाँ पे आप कुछ भी कर लो, आप परसेंटेज आप देख लो, एकदम क्रीम। हम दोनों की मदर्स टीचर हैं। वेरी नाइस। तभी आपको लगा कि कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स किया जाए। जी डेफिनेटली डेफिनेटली। Thank you so much, ma'am, for Thank this you so podcast. much. One of the great ones, I would say. I would really remember this for a very long time, I would say so. Yes, ma'am. Ma'am, हमारा And you know, I'm very happy. Why? Because And टीचर्स आपके मम्मा हैं दोनों के, तो you can better understand. We people are very fond of speaking. बोलने का अगर मौका मिल गया ना, अभी मणिपुर में पीएम ने 2 घंटे 12 मिनट बोला, मैं तो आम ही बोलती हूँ। 2 घंटे तो मैं आम ही बोलती हूँ, नॉन स्टॉप। मैं कहती हूँ तुम सुनने की पेशेंस रखो, मैं तो लगातार सारा दिन to have a second one with her. है क्या बोल रही We will have a second one with you. Like a So second true. podcast with you. so Very sweet. soon. हाँ वापस आएंगे. Thank you so much. Thank you so much.